हे एवरीवन, मैं हूं सुनील और स्वागत है आपका ई कॉमर्स विद सोनी चैनल के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी नए सेलर्स के लिए। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट आपने सुना होगा वो होता है जीएसटी सर्टिफिकेट, अगर आप ई कॉमर्स में काम करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है तो इन दैट केस आप किस तरीके से ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं और कौन से कैटेगरी में आप डील कर सकते हैं वो हम जानेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा सो डैट कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे मिस ना करें। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट का क्या गाइडलाइन है जीएसटी सर्टिफिकेट लेने के लिए, क्या क्राइटेरिया है जिसके अंडर में आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और किस कंडीशन में आपको जीएसटी सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिसेंटली जो गवर्नमेंट का यहाँ पे मीटिंग हुआ था 48th जीएसटी काउंसिल में, उसमें ई कॉमर्स के बारे में क्या कहा गया था और क्या रिक्वायरमेंट उसमें कहा गया है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन से प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है और किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, सो डैट आप डिसाइड कर पाएँ कि हम किस कैटेगरी में डील करें, कौन से प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर पाएँ। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही वैल्यूबल वीडियो होने वाला है। अगर आप जीएसटी का बेसिक भी सीखना चाहते हैं तो इसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ कवर करने वाले हैं। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं जीएसटी सर्टिफिकेट लेने के लिए तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं ई कॉमर्स के लिए जीएसटी। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि जीएसटी लेने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है गवर्नमेंट ने जो सेट किया हुआ है वो क्या है। तो जीएसटी में जैसे आप जानते हैं गुड्स एंड सर्विसेज दो सेक्शन होते हैं। तो अगर आप गुड्स में डील कर रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो इन दैट केस अगर आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो जब तक आपका 40 लाख का टर्नओवर नहीं हो जाता तब तक आपको जीएसटी लेना कंपलसरी नहीं होता है। और अगर आप सर्विसेज में डील कर रहे हैं तो इस 20 लाख के ऊपर का जब तक आपका टर्नओवर नहीं होगा तब तक आपको जीएसटी लेने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये क्राइटेरिया सभी स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं या फिर हिली स्टेट्स जैसे कि उत्तराखंड है उसके लिए क्राइटेरिया अलग है। गुड्स के लिए जो कंडीशन है वो 20 लाख का टर्नओवर है एंड सर्विसेज के लिए जो है वो 10 लाख का टर्नओवर है। ठीक है, ये जो कंडीशन है मोस्टली एप्लीकेबल होता है आपका ऑफलाइन बिजनेस के लिए। ई कॉमर्स के लिए स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो अगर आप ऐसा गुड्स कोई सेल कर रहे हैं जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है एंड आप उसको ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो उस केस में आपको डेफिनेटली जीएसटी लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन के केस में ये मैटर नहीं करता आपका टर्नओवर कितना है, ये डिपेंड करता है आप कौन सा गुड्स सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन से गुड्स को हमको सेल करने चाहिए, कौन से कैटेगरी में हमको डील करना चाहिए सो डैट हम उसको ऑनलाइन सेल कर पाएँ। तो अब हम बात करते हैं जीएसटी एग्जेम्प्टेड गुड्स कैटेगरी क्या है। तो जीएसटी एग्जेम्पशन क्या होता है, तो गवर्नमेंट ने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको कैटेगराइज किया है डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट जीएसटी स्लैब्स में। आपने देखा होगा किसी गुड्स के ऊपर 18% जीएसटी लगता है, किसी पे 5%, किसी पे 12%। तो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डिफरेंट जीएसटी स्लैब्स के अंडर में सारे गुड्स को डाला गया है। वैसे ही एक कैटेगरी होता है जहाँ पे नील जीएसटी होता है। तो नील जीएसटी के केस में जीरो जीएसटी टैक्स वाले प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं तो इन दैट केस कस्टमर आपको कोई जीएसटी पे नहीं करता है एंड आप भी कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और कैटेगरीज हैं, जो कुछ मेन कैटेगरीज हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। उसमें आता है आपका लाइव प्लांट्स, जितने भी लाइव प्लांट्स हैं उसके ऊपर कोई भी आपको जीएसटी नहीं देना रहता है। जितने भी लाइव प्लांट्स हैं, सीड्स, प्लांट सीड्स, वेजिटेबल सीड्स, ड्राई फ्रूट जैसे कि कैश्यू नट, वॉलनट, शुगर, जैगरी, सॉल्ट, टी, अनप्रोसेस्ड। तो एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि जब भी प्रोडक्ट्स का हम यहाँ पे नाम ले रहे हैं वो प्रोडक्ट आपका अनप्रोसेस्ड होना चाहिए, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट को हम प्रोसेस करके बेच रहे हैं तो उसके ऊपर डेफिनेटली जीएसटी अप्लाई होगा, उसका स्लैब अलग अलग होगा। तो कंप्लीट जीएसटी का लिस्ट मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक, उसमें आप देख सकते हैं किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना जीएसटी लगता है, क्या उसका एचएसएन कोड है, पूरा A to Z सारा प्रोडक्ट्स का आपको लिस्ट मिल जाएगा। तो लिंक नीचे मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में। अभी और कुछ जीएसटी एग्जेम्प्टेड गुड्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर गुड्स में डील करते हैं तो बहुत सारे ऐसे गुड्स आपको मिल जाएंगे जैसे हैंड टूल्स होते हैं एग्रीकल्चर में, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। मैन्यूर्स, ऑर्गेनिक मैन्यूर्स के ऊपर नहीं लगता है। ड्राई लिप्स अगर सेल करें उसके ऊपर नहीं लगता है। न्यूज़ प्रिंट्स, अगर न्यूज़ प्रिंट्स में डील करते हैं जैसे कि पेपर बैक बुक्स हो गए, उसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं लगता है। तो ये बहुत बड़ा कैटेगरी है। अगर आप बुक्स में इंटरेस्टेड तो बुक्स से डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन सेलिंग। पॉटरी, अर्थन पॉट्स, इस तरीके के भी आइटम्स के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता है, उसको भी आप सेल कर सकते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कुछ सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि काजल, कुमकुम, बिंदी, बैंगल्स हैं, कुछ लिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा।
तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं ऑनलाइन सेलिंग के लिए। अगर आप बिल्कुल कंप्लीटली न्यू हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप बिना जीएसटी के इनमें से कोई भी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको सही लगता है, उसको सोर्स करिए और ऑनलाइन सेलिंग अपना शुरू कर दीजिए बिना जीएसटी का। जैसे जैसे आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा किस तरीके से ऑनलाइन सेलिंग काम करता है, कैसे आपका प्रोडक्ट डिस्पैच होता है, लॉजिस्टिक कैसे काम करता है, A to Z जब तक आपको पूरा वर्क फ्लो समझ में आ जाएगा तब आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तब आप बाकी कैटेगरीज में भी डील कर सकते हैं। जो भी सेलर्स कंप्लीटली बिगनर हैं ऑनलाइन सेलिंग के लिए तो उन सेलर्स के लिए मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाया है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे ऑनलाइन ई कॉमर्स काम करता है, कैसे लॉजिस्टिक काम करता है, कैसे पैकेजिंग होता है, A to Z सारा चीज़ मैंने लेआउट दिया है। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जरूर एक बार वॉच कर लीजिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, किसके ऊपर नहीं है। तो इसके लिए हम अमेजन वेबसाइट को यूज़ करेंगे। तो बेस्ट जो तरीका होता है कि आप अमेजन बिजनेस वाला वेबसाइट पे साइन अप कर लीजिए, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो है अमेजन बिजनेस को आप कैसे यूज़ करेंगे अगर आपके पास ऑलरेडी जीएसटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलेंगे वेबसाइट के ऊपर, कोई भी रैंडम प्रोडक्ट को हम सर्च करेंगे, उसमें आप देख सकते हैं जो भी प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा उसका जो प्राइसिंग होगा उसका स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक टी है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में भी टी मेंशन किया गया है लेकिन वो अनप्रोसेस्ड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर टी को प्रोसेस किया जा रहा है, जैसे पैकेज वाले जितने भी टी मिलते हैं आपको वो सारे प्रोसेस्ड होते हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइसिंग में आपको एक्सक्लूसिव जीएसटी और इंक्लूसिव जीएसटी दोनों रेट दिखाई देगा, ठीक है। ये मैं अमेजन बिजनेस यूज़ कर रहा हूँ, ऊपर में आप देख सकते हैं बिजनेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ही आपको शो करेगा किसके ऊपर जीएसटी है, किसके ऊपर जीएसटी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसमें एक्सक्लूसिव जीएसटी अलग सा रेट दिया है, मतलब इस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है। इसी तरीके से हम दूसरा कोई प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको बुक्स जो होते हैं एग्जेम्प्टेड होते हैं, जीएसटी उसके ऊपर नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं अगर देखूंगा प्राइसिंग, यहाँ पे देख सकते हैं इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो जीएसटी यहाँ पे 0 है। यहाँ पे एक्सक्लूसिव जीएसटी का कोई अलग सा रेट ही आपको शो नहीं करेगा। इसका मतलब हो गया कि आपको इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी कि नील जीएसटी इसके ऊपर लगता है। ऐसे ही आप किसी भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम टी शर्ट के ऊपर सर्च करते हैं, इसके तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक इसका एक्सक्लूसिव जीएसटी वाला प्राइसिंग अलग दिया है, इंक्लूसिव जीएसटी वाला प्राइसिंग अलग दिया है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है, जीएसटी लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं हर प्रोडक्ट के ऊपर कितना जीएसटी यहाँ पे लग रहा है, आप कैलकुलेट करके निकाल भी सकते हैं। वैसे मैंने लिस्ट आपको दे दिया है कंप्लीट, तो उसको आप देख के भी पता लगा पाएंगे कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना जीएसटी हमको देना रहता है। अब एक दूसरा तरीका हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए आप जीएसटी एप्लीकेबल वाले प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए टी शर्ट सेल करना चाहते हैं लेकिन आपके पास जीएसटी नहीं है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं। इस केस में आपको, अगर आपका कोई भी रिलेटिव है, कोई भी फ्रेंड है जिसने जीएसटी ऑलरेडी लेके रखा है, तो आप उनका जीएसटी यूज़ करके ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं आपका जीएसटी से ऑनलाइन सेल करूँगा, जो भी प्रॉफिट आता है वो, जो भी सेटलमेंट अमाउंट आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा वो फिर आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो आप किसी दूसरे का जीएसटी लेके इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे ये रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सपोज आप किसी दूसरे का जीएसटी लेके यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ पे अपना वेयरहाउस का एड्रेस दे सकते हैं, सो दैट आपके जगह में पिकअप हो। एंड जब भी जीएसटी फाइलिंग करना रहता है तो आपको यहाँ पे आपको रिपोर्ट बना के उनको भेज देना होगा, या फिर आप उनके बिहाफ में फाइलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। वैसे अगर लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगा कि आप जीएसटी के लिए अप्लाई करिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करिए एंड तभी आप अपना ऑनलाइन सेलिंग शुरू करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स के लिस्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। तो इनमें से कोई भी प्रोडक्ट्स को आप सिलेक्ट करके आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। 48 जीएसटी काउंसिल में जो कि 17 दिसंबर 2022 को हुआ था, इसमें बहुत सारे की डिसीजंस लिए गए थे, जिसमें से एक ई कॉमर्स सेलर्स के लिए भी था। इसमें कहा गया था कि अक्टूबर 2023 के बाद से जो भी सेलर्स इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन सेलिंग के लिए और उनका टर्नओवर अगर 40 लाख से नीचे है तो वो एलिजिबल होंगे इंट्रा स्टेट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेचने के लिए, यानी कि विद इन स्टेट्स वो बेच सकते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होने बाकी हैं और बहुत सारे चेंजेस भी होंगे जो आगे जाके हम सभी को पता चलेगा। बट ये एक अच्छा डायरेक्शन है गवर्नमेंट के द्वारा, एक गुड न्यूज़ है सभी सेलर्स के लिए जो भी इंटरेस्टेड है ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए विदाउट जीएसटी। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो वैल्यूबल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। एंड जो भी सेलर्स हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम
ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग। आप हमारे ब्लॉग को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम रेगुलर आर्टिकल पोस्ट करते रहते हैं मीशो से रिलेटेड, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से रिलेटेड, या फिर आपको ऑनलाइन सेलिंग सीखना है, खुद के वेबसाइट से भी सेल करना चाहते हैं, इस तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग अगर करना है तो ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं, तो वो सारा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम आर्टिकल लिखते हैं, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, ecomsprint.com सर्च करना है तो आपको वेबसाइट मिल जाएगा। तो इसको रेगुलरली आप फॉलो करते रहिए सो दैट सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। अपडेट रहने के लिए आप नीचे जो टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम सारा अपडेट्स पोस्ट किया करेंगे। आप जितने भी सेलर्स हैं आप सभी एक दूसरे का जहाँ पे हेल्प कर पाएं एक दूसरे का, और कोई भी इशू आता है तो हाईलाइट कर पाएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.